डॉक्टर्स ने कहा है बड़ा गंदा बाबा, नहीं असी दाखिल नहीं करना, टीके ला देंगे, गोलियां दे देंगे। कौन ऐसा मजबूर कर रहा है इनको कुव्वत कि अल्लाह की तरफ से है कि मैं इंसानों से नफरत करूं? तो मैं किस बात का मुसलमान हूं? मैं किसी इंसान को देख कर थूके फेंकूं, नाक साफ करूं और गालियां दूं? मैं कौन सा मुसलमान हूं? आपके कितने बच्चे हैं और इस वक्त कहाँ पे मौजूद हैं? इस वक्त अमेरिका में हैं और 4 बेटे हैं और 3 बेटियां हैं और अल्हम्दुलिल्लाह मेरा एक बेटा जो है वो इंजीनियर है, एक डॉक्टर है। जब मैंने पहले इनको देखा था तो ये बहुत ही स्टैंडर्ड की लाइफ जी रहे थे। जानते हैं कि इनकी इतनी लेविश लाइफ थी और यकदम ये इस कंडीशन में कैसे आ गए। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका होस्ट इमरान और आप देख रहे हैं डेली सोशल पाकिस्तान। कसम है उस रब्बे कायनात की जिसके कब्जे में मेरी और आप लोगों की जान है कि मैं हक और सच को दिखाऊंगा। इस वक्त मेरे साथ एक भाईजान बैठे हुए हैं, इनसे जानते हैं कि इनकी इतनी लेविश लाइफ थी और यकदम ये इस कंडीशन में कैसे आ गए। जब मैंने पहले इनको देखा था तो ये बहुत ही स्टैंडर्ड की लाइफ जी रहे थे और अपने आप को नवाज शरीफ साहब का करीबी साथी भी कहते हैं और 14 नफल भी दोनों ने साथ अदा किए एक ही मस्जिद में। वो मस्जिद थी दाता दरबार की। चलते हैं सीधे इन्हीं की जानब। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह। कैसे हैं भाई आप? जी अल्लाह का शुक्र सर, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, अल्लाह पाक का शुक्र है। अपना नाम बताइएगा। मोहम्मद कामरान अली बादशाह, कोई मुझे कामरान मिर्ज़ा कहता है, कोई मुझे कामरान शाह कहता है। मुझे बताइएगा कामरान अली बादशाह साहब, आपके कितने बच्चे हैं और इस वक्त कहाँ पे मौजूद हैं? देखें जी, मैं खुद बजाते खुद अल्हम्दुलिल्लाह अपने बच्चों से वो मुझसे दूर हैं और इस वक्त अमेरिका में हैं और 4 बेटे हैं और 3 बेटियां हैं और अल्हम्दुलिल्लाह मेरा एक बेटा जो है वो इंजीनियर है, एक डॉक्टर है, एक बिज़नेस कर रहा है। इसी तरह से वो वेल सेटल्ड हैं और हमारे यहाँ ये हमारे ख़ानदान का ये रवा मतलब ये चलता आ रहा है कि दुनियावी पढ़ाई भी और दीनी पढ़ाई भी ये खूब अच्छे तरीके से अल्लाह की मदद से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दस्ते शफ़क़त में लेते रहते हैं। क्या वो आपको टेक केयर नहीं करते? नहीं, देखिए टेक केयर क्यों नहीं करते? मैं उनका बाप हूँ, वो मेरा खून है, मेरे बच्चे हैं और मुझे अपनी जान से ज़्यादा अजीज़ हैं और अक्सर आपने सुना होगा कि वो दिल के टुकड़े हैं, तो क्यों नहीं, वो मेरे भी दिल के टुकड़े हैं। और ये जो जुदाई है यानी ये फासला जो है, ये दुनियादार कहते हैं फासला। जो अल्लाह वाले होते हैं, आप दुआ सारे करें, हम यकीनी तौर पे अल्लाह वाले हो जाएं। आमीन। आई एम डेट श्योर। देखें, मैं ये अर्ज़ करता हूँ अल्लाह से कि अल्लाह मैं अच्छा नहीं हूँ, मुझे अच्छा करके अच्छों में शामिल कर लीजिए। ए अल्लाह, ए मेहरबान अल्लाह, ए प्यारे अल्लाह, ए पाक नूर ला महदूद, मैं नेक नहीं हूँ, मुझे नेक करके नेकों में शामिल कर लें। और अल्लाह ताला के हजूर, अल्लाह ताला के बारगाह में कोई दुनिया का शख्स चाहे हवा में उड़ता हो वो दावेदारी नहीं कर सकता। नाज़रीन गिरामी, मौजू की जानिब बढ़ने से कबल आपसे गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मुझे बताइएगा कामरान अली बादशाह साहब, नवाज शरीफ साहब का कैसे दावा करते हैं कि वो आपके साथी हैं या आपके करीबी साथी हैं? आप वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान थे नवाज शरीफ साहब, तो यहाँ तशरीफ़ लाए तो ख्वाजा साद रफ़ीक, सलमान रफ़ीक और साथ में और भी लोग थे। तो आप जब दरबार अक़दस के अंदर तशरीफ़ लगा तो वो सियासी नारे लगने शुरू हो गए और जब सियासी नारे लगे तो मैं पिलर के पास बैठा था, शेख हिंदी रहमतुल्लाह अलैह आपके साथ जो बरामदा है उधर पिलर के पास बैठा था। तो मैं उठ के गया तो मैंने उनसे कहा कि ये कोई जलसा नहीं है भाई, आपकी मेहरबानी, ये यहाँ बाबा फरीदगंज शकर ज़ोहदुल अंबिया जैसे कोनी और घुटनों के बाल आए हैं। नवाज शरीफ साहब जब बाहर आए मज़ार के तो मेरे पास आके बैठ गए, तो कहने लगे कि यहाँ मैं बैठ सकता हूँ? नवाज शरीफ साहब इस बात को नहीं झुठलाएंगे। मैंने कहा जी, जिनके पास आए हैं इनकी तुफ़ैल अल्लाह से मांगने आए हैं। बिल्कुल, मैं भी यही करने बैठा हूँ यहाँ, आप तशरीफ़ रखिए, उनसे इजाज़त ले लें।
तो नवाज शरीफ साहब वहाँ बैठ गए। तो इतने में एक आदमी भागा हुआ आया, वो कहने लगा सर जी सर वो मस्जिद खुल गई, आइए चले नफल पढ़े। अब नवाज शरीफ साहब ने मेरा एक हाथ ऐसे पकड़ा हुआ था, उनका माशाल्लाह हाथ जो है वो इतना बड़ा था कि मेरा हाथ उसमें गुम हो गया। तो मैंने कहा दिन दिहाड़े शेर मेरा हाथ खा गया। तो कहने को वो कैसे, मैंने कहा जी मेरा बाजू नजर आ रहा, हाथ कहीं गायब हो गया। तो मुस्कुराए, हम मस्जिद में आए, हमने 12-14 नफल पढ़े अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। और फिर नवाज शरीफ साहब ने मुझे ये कहा, मैंने उनसे कि हमारे लिए दुआ करें। तो मैंने उनसे गुजारिश की कि अल्लाह का घर है, एक ही सफ़ में खड़े हो गए महमूदो यास, ना कोई बंदा रहा ना कोई बंदा नवाज। तो आप ये बताइए कि किस नौयत की दुआ करनी है, आपका नाम क्या है और किस नौयत की दुआ करनी है। तो नवाज शरीफ साहब ने बड़े आइज़ाना बड़े खूबसूरत अंदाज में, मैं मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ वज़ीर आज़म पाकिस्तान, मैंने कहा जी अल्लाह ताला को मैं पसंद नहीं, अल्लाह से माफ़ी मांगे और दोबारा कहिए कि मैं नाचीज़ मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ वज़ीर आज़म इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान। उन्होंने ऐसे ही रिपीट किया। मैंने जब ये पढ़ा था ना कि खुदाया बहके बनी फातिमा के बरकोले ईमा कुनी खातिमा, अगर दावत अमरत कुनी वर कबूल मनो दस्तदामान आले रसूल, नवाज़िशे दिले मकुन के दिल नवाज तो ही, बसाज कारे गरीबा के कार साज तो ही। तो फिर दुआ अपने उस मुकाम पर पहुंची। तो नवाज शरीफ साहब के साथ मैं बाहर आया हूँ, तो मैंने देखा कि नवाज शरीफ साहब ने अपना सीधा हाथ अपनी बास्केट में डाला। तो कहते हैं कि ये, मैंने कहा मुझे कुछ नहीं चाहिए। अच्छा मुझे ये बताएं कि ये पाँव को क्या हुआ है आपको? ये मैं यहाँ पानी खड़ा था, यहाँ एक गटर भी है मनूस, वो अभी भी ओपन है, और वो पानी लेवल पे था सड़क के और उसके, और बहुत स्लो था मैं। तो वो गटर ज़रा गहरा था, वो मैं उसके अंदर गया, मोटरसाइकिल अंदर गई अगला पहिया, और फिर आप भी अंदर चले गए? नहीं, मैं बाहर ही रहा, और उड़ के मैं ज़मीन पर लगा। तो वहाँ क्या हुआ कि बस मुझे चक्कर, मैं गिर गया और चीखे थी। यहाँ एक हमारी बड़ी इज़्ज़त वाली भाभी हैं, वो हमें उनके बच्चों ने उठा के ले गए मैं हॉस्पिटल। डॉक्टर्स ने कहा है बड़ा गंदा बाबा, नहीं असी दाखिल नहीं करना, टीके ला देंगे, गोलियां दे देंगे। मेरा सवाल एक है कि बिहाइंड द कर्टन कौन ऐसा मजबूर कर रहा है इनको कुव्वत, क्या अल्लाह की तरफ से है कि मैं इंसानों से नफरत करूं? तो मैं किस बात का मुसलमान हूं? मैं किसी इंसान को देख कर थूके फेंकूं, नाक साफ करूं और गालियां दूं? मैं कौन सा मुसलमान हूं? बहुत खूबसूरत बातें की हैं जी। कामरान अली बादशाह साहब हमारे साथ मौजूद थे, और इनके 4 बेटे 4 बेटी हैं। 4 बेटे इस वक्त अमेरिका में मुकीम हैं, एक बेटा वहाँ की किसी रेंजर में तैनात है, और इस वक्त इन्होंने फ़कीरी को अपना रहन सहन बना लिया है। इसी कपड़े में नहाते हैं, इसी कपड़े में सोते हैं, और बाज़ टाइम इसी जगह पर सो जाते हैं। इमोशनल स्टोरी अगर आपको अच्छी लगे तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। नाज़रीन गिरामी, कबल आपसे गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें।